नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध परी कथाओं में से एक, स्नो वाइट की जादुई और रोमांचक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है सुंदरता, ईर्ष्या, दया, धोखा और सच्चे प्रेम की जीत। तो चलिए शुरू करते हैं स्नो वाइट द मैजिकल टेल। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक रानी रहती थी। एक दिन वो खिड़की के पास सिलाई कर रही थी। बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। रानी ने जैसे ही सुई में धागा डालने की कोशिश की, उसकी उंगली में हल्की सी चुभन लग गई और 3 बूंदें बर्फ पर गिर पड़ी। बर्फ पर पड़े लाल रंग को देखकर रानी मन ही मन बोली, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून की बूंदों जैसे लाल और बाल आबुनुस लकड़ी जितने काले हों। कुछ समय बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। रानी के घर एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। दुर्भाग्य से बच्ची के जन्म के कुछ समय बाद ही रानी का निधन हो गया। राजा दुखी था, पर राज्य के लिए उसने कुछ वर्षों बाद दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी अत्यंत सुंदर थी, पर उतनी ही घमंडी और निर्दयी भी। उसके पास एक जादुई दर्पण था। हर सुबह वो उससे पूछती, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है संसार पर। दर्पण हमेशा कहता, हे महारानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। रानी इस उत्तर से बेहद खुश रहती। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और मासूमियत बढ़ती गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जब रानी ने दर्पण से वही सवाल पूछा, तो दर्पण बोला, हे महारानी, आप सुंदर हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी सुंदर है। ये सुनकर रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने तय कर लिया कि स्नो वाइट को किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना होगा। उसने एक शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो और ये काम आज ही होगा। शिकारी स्नो वाइट को लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन उसे लड़की की मासूमियत देखकर दया आ गई। उसने धीरे से कहा, भाग जाओ बेटी, रानी तुम्हें मारना चाहती है, वापस कभी महल मत जाना। स्नो वाइट घबराई, पर जंगल की ओर भाग गई। वो घंटे घंटे जंगल में भटकती रही। पेड़ों की आवाजें, जानवरों की आवाजें उसे डराती रहीं, पर वो आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद उसे एक प्यारा सा छोटा घर दिखाई दिया। वो थककर घर के अंदर गई। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था। छोटी मेज, छोटी कुर्सियां, छोटे बिस्तर, मानो बच्चों का घर हो। लेकिन घर साफ सुथरा और प्यारा था। स्नो वाइट ने थोड़ा खाना खाया और आराम करने के लिए एक छोटे से बिस्तर पे लेट गई और सो गई। शाम को छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। दरअसल ये घर 7 बौनों का था। डॉकी, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी और डोपी। वे खदान में काम करके लौटे थे। जब उन्होंने देखा कि एक सुंदर लड़की उनके घर में सो रही है, वे चौंक गए। पर स्नो वाइट के जागने पर उसने सब कुछ बताया। 7 बौने दयालु थे। उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्नो वाइट ने बौनों के साथ रहना शुरू कर दिया। वो उनके घर की सफाई करती, खाना बनाती और उनका ध्यान रखती। सभी उससे बहुत खुश रहते। इस बीच दुष्ट रानी ने फिर दर्पण से वही सवाल पूछा। दर्पण बोला, महारानी, आप सुंदर हैं, लेकिन स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और 7 बौनों के साथ रहती है। रानी का क्रोध 7 गुना बढ़ गया। इस बार उसने खुद उसके पास जाकर उसे मारने का निर्णय लिया। उसने एक जहरीले सेब में जादू मिलाया, जो खाने पर इंसान गहरी मौत जैसी नींद सो जाए। वो बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बौनों के घर पहुंची और बोली, सुंदरी, ये सेब खाओ, बहुत मीठा है। स्नो वाइट भोली थी। उसने कौर खाया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़ी चुड़ैल यानी कि रानी हंसती हुई लौट गई। जब 7 बौने लौटे और स्नो वाइट को बेहोश पाया तो रो पड़े। उन्होंने सब कोशिश की, पर वो जाग नहीं रही थी। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रखा और जंगल की एक ऊंची जगह पर ले गए, ताकि सब लोग उसकी सुंदरता और पवित्रता देख सकें। कई दिन बीत गए। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने कांच के ताबूत में सोई हुई स्नो वाइट को देखकर और पहली नजर में ही उससे प्रेम हो गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उदासी से उसके माथी को चूमा। तभी जादू टूट गया। स्नो वाइट की आंखें खुली। बौने खुशी से चिल्ला उठे। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी का प्रस्ताव रखा और वो खुशी खुशी उसके साथ महल चली गई। राज्य में जश्न मनाया गया। दुष्ट रानी को उसकी बुराई की सजा मिली और उसे राज्य से निकाल दिया गया। इस तरह स्नो वाइट की जिंदगी में फिर से उजाला और खुशियां लौट आईं। तो दोस्तों, ये थी स्नो वाइट की जादुई कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।